मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट जानने की कोशिश करी थी। अब उन पॉइंट का नाम क्या है आपको तो काफ़ी अच्छे से पता रहना चाहिए, क्योंकि आपने तो मेरी लास्ट वीडियो को देखा है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में जाना था वो जाना था कैंचुए के बारे में। जो कैंचुए होते हैं वो किस प्रकार से सांस लेते हैं, अन्य जंतुओं के बारे में हमने जाना था, कॉकरोच के बारे में हमने जाना था, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट जो हमारी लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे पॉइंट्स के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जल में श्वसन। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसका लास्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट गेट स्टार्ट। जल में श्वसन। आखिर जल में श्वसन होता क्या है? आइए, जल में श्वसन मतलब मछलियाँ तो जल में रहती हैं और मछलियाँ तो जल में श्वसन करती होंगी। तो वो कैसे करती हैं आपको पता है? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था पढ़ने से पहले, बट मैंने पढ़ा तो मैंने समझा, समझ के मैंने पढ़ा था तो मेरे को अच्छे से समझ आया। अब आपको मैं समझाऊंगी तो आप काफ़ी अच्छे से समझोगे। तो क्या होता है, मछलियों में एक विशेष प्रकार की श्वसन प्रणाली होती है जिसे हम गिल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको क्लोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब ये क्लोम जो होता है ये करती क्या है, आखिर ये बोलते किसे हैं? ओहो, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था। आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मछली जल में रहती है, आपको भी पता है, मुझे भी काफ़ी अच्छे से पता है एंड सबको पता है। और जल से बाहर उसे निकालते हैं तो वो मर जाती है। ये जनरली बात है, हम लोगों को पता है कि मछली जल में रहती है और वो जल के बिना नहीं जीवित रह सकती है। अब इससे आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो जो गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स इस तरीके से काम करते हैं कि जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं वो धुली रहती है एक तरीके से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब जो ऑक्सीजन जो उसमें घुली हुई है उसका अवशोषण कर लेती है। अब ये जो आपका गिल्स है ये जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसका उपयोग करते हैं और देन वो गिल्स की सहायता से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आप देखेंगे ये विशेष प्रकार की प्रणालियाँ बस मछलियों में ही उपस्थित होती है, अदर किसी में नहीं होती है। और आप देखेंगे कि क्लोम में आपका रक्त वाहिनियों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, इसकी संख्या आपकी ज़्यादा होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इनकी रक्त वाहिनी जो होती है ना, कि उनकी जो संख्या होती है वो एक तरीके से ज़्यादा हो भी सकती है, और जो रक्त वाहिनी आपकी होती है बॉडी के साथ वो एकदम संयुक्त होती है। देन जो गैसों का वो आदान प्रदान जो होता है ना वो उनकी गिल्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, कि जो आपका गिल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जो आपका आदान प्रदान हो रहा है गैसों का, तो वो इस वजह से काफ़ी अच्छे से इजीली हो पा रहा है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई भी पॉइंट या फिर कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। सॉरी। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट 10.7, क्या पादप भी श्वसन करते हैं? ओह नो, मेरे को तो ये पता भी नहीं है। आप ये सोच रहे होगे ना, लेकिन आपको सोचना नहीं है, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। सो गाइस, आपको पता है कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एंड जो से लास्ट चैप्टर रह चुके हैं उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं, वो श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश की संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना वो ऑक्सीजन में एक तरीके से रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये पेड़ जो होते हैं ना बहुकोशिकीय जीव हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इसके बारे में ही मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। जिस तरह आपके मनुष्य हैं, मछलियां हैं, उसी प्रकार से आपके पेड़ पौधे भी होते हैं। और आप यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आप देखेंगे कि वायुमंडल, ठीक है, ये जो आपको वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसको निर्गत करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ये उनका भोजन बनाने का प्रक्रम है, ठीक है। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है जो मैं आपको काफ़ी लास्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से। लेकिन आज हम लोग खाने बनाने की बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो यहाँ पे सेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो श्वसन की पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, अब रंध्रों के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है और उनकी जो संख्या होती है वो एक तरीके से बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कम होती है, ये हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड को। ओके, अब लाइक ऐसा आपको बताया जाए कि कोशिका में भी ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है वो अन्य जीवों की भांति ही एक तरीके से ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल में विघटन करने के लिए किया जाता है। पादप भी जो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड को नियुक्त करते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया है वो प्रत्येक जीवों में दिन रात चलती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार हम वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के बाद एक वर्क हमारा फिनिश हो चुका है देन हम इसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हर टाइम हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ के चलनी है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन करते हैं और उनकी जो प्रक्रिया वो भी मनुष्य की प्रक्रिया में ही शामिल होते हैं। और आप देखेंगे कि कणों के बीच में जो वायु का विकास होता है, मोस्टली हमने देखा होगा कि बीजों का जो रोपण करते हैं, अब बीजों का रोपण करने के लिए तो मिट्टी को हमें तैयार करते हैं, ठीक है। उसका पेड़ों का काफ़ी जो पौधे हैं उसका रोपण तब हम बीजों का तब हम रोपण करते हैं, तो वो हम तब कब करेंगे तो हमारी मिट्टी तैयार होगी। हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। मिट्टी में वायु का जो आवास होता है ज़्यादा एकदम बनी रहे काफ़ी अच्छे से, ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बीजों का रोपण करते हैं पानी से। तो जो मिट्टी है, मिट्टी को वायु की ज़रूरत होती है। वायु के अलावा बीजों का अंकुरन नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। पेड़ों का जो जन्म होता है ना, जन्म के समय से ही वह ऐसा चलता रहता है प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कभी नहीं चलता है, प्रोसेस ये चलता रहता है ऑल टाइम। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आप देखेंगे कि पादप की अन्य जो कोशिकाएं होती हैं, काफ़ी तरीके से पादप की अन्य सभी कोशिकाएं की भांति जो भी होते हैं कि मूल कोशिकाएं हो गई, तो उसको ऊर्जा एक तरीके से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर हम देखें यहाँ पे गाइस कि हम शोषण करते हैं, हम शोषण इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जीवित रह पाएंगे और हमें एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। और साथ ही जो भोजन के विघटन से हम लोग एनर्जी में मिल जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्ट्रक्चर जो होता है ना रूप में काफ़ी तरीके से भोजन का संग्रह करते हैं, डस्टबिन भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं और उन्हीं भोजनों का ही वह प्रयोग करते हैं, वह उपयोग करते हैं। और सॉरी गाइस तो क्या है कि वो संगठन करते हैं, संगठन दैट मीन कि वो इकट्ठा करते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो आपने देखा कि जो भोजन है उन भोजन को ही वे लोग उसका उपयोग करते हैं। कौन सा भोजन? जो उन्होंने संग्रह किया था, जो उन्होंने इकट्ठा किया था, उन्हीं भोजन का विघटन होता है और एनर्जी के रूप में उन्नति करते हैं और एक तरीके से उपयुक्त होते हैं, उन्नति करते हैं। पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं और ये सभी सजीव की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आता है तो आप उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बस खाली आपको क्या करना है, मैम मुझे टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, देन मैं आपको सारे टॉपिक आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन इससे पहले आपको ट्राई करना है समझने के लिए। वीडियो को 1 टाइम देखें, 2nd टाइम देखें एंड आप इसको 3rd टाइम देखें, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमारा 11 चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता है? कल से हम 11 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज हमारा 10th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना गाइस, आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। IAS पॉइंट को सपोर्ट करें, देन IAS पॉइंट आपके साथ ऑलवेज है, ठीक है। पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप लोग काफ़ी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस मेहनत करना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और बाकी काम IAS पॉइंट की टीम संभाल रही है। आप सिर्फ पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।